पकड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते खबरों में, अगली जानकारी का करेंगे रुख। दतिया का विवाद पहुंचा दिल्ली। भोपाल के बाद नरोत्तम मिश्रा दिल्ली तलब। तो सुबह सुबह दिल्ली रवाना हो गए हैं नरोत्तम मिश्रा। भोपाल के बाद नरोत्तम मिश्रा दिल्ली तलब। देखिए बड़ी खबर है, पॉलिटिकल लैंडस्केप से ये बड़ी खबर। कल प्रदेश नेतृत्व ने भी यहां पर नरोत्तम से कड़े सवाल किए थे। दतिया का विवाद दिल्ली पहुंचा है। कल प्रदेश नेतृत्व ने भी नरोत्तम से कड़े सवाल किए थे। आपको बता दें, पॉलिटिकल लैंडस्केप से ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया, जिसको लेकर यहाँ पर कई सारे समर्थकों में रोष भी देखने को मिला था। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा भी लोग जता रहे थे और नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना दी जाने को लेकर यहाँ पर आक्रोश भी जताया गया था। इसके अलावा टिकट कटने से नाराज समर्थकों द्वारा मध्य प्रदेश में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 जाम किए जाने के बाद नरोत्तम मिश्रा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करने के लिए दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली स्थित भाजपा केंद्रीय कार्यालय के संपर्क में पार्टी हाईकमान से मुलाकात करके अपना पक्ष रख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। तो टिकट कटने के बाद दिल्ली पहुंचने नरोत्तम मिश्रा, और ये पूरी जानकारी आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, सभी डिटेल्स आपके सामने हैं। तो दतिया उपचुनाव में टिकट कटने के बाद भारी विवाद उपजा है और इसी के कारण वो दिल्ली पहुंचे हैं। जो प्रदेश नेतृत्व है उनसे सवाल करती नजर आई। प्रदेश नेतृत्व यहां पर नरोत्तम मिश्रा से कड़े सवाल करती भी नजर आई थी। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा का ये टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को बना दिया प्रत्याशी। इसके बाद आपको बता दें, नेशनल हाईवे 44 पर मध्य प्रदेश में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। यह है राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44, जहां पर टिकट कटने से नाराज समर्थकों द्वारा यहां पर जाम लगा दिया गया और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। तो जो पार्टी मुख्यालय है नई दिल्ली स्थित भाजपा केंद्र कार्यालय, वहां संपर्क में है और पार्टी हाईकमान से मुलाकात करके अपना पक्ष रख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। तो ये बड़ी खबर है, पॉलिटिकल लैंडस्केप से, सियासी गलियारों से काफी अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रखर जैन, उनसे करेंगे बात। प्रखर, जिस तरीके से यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया, आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया, उसके बाद लगातार विवाद हुआ, आक्रोश जताया गया और अब दिल्ली पहुंचने की बात निकलकर सामने आ रही है नरोत्तम मिश्रा की। नेतृत्व से सवाल जवाब और नेतृत्व से यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की बात कही जा रही है। क्या है पूरा मामला और क्या एजेंडा दिल्ली जाने का? देखिए, बिल्कुल दतिया में जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद कानून व्यवस्था का माहौल बना, कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से अपनी बातें कही और खास करके नेतृत्व को लेकर जिस तरीके से बातें हुई, वो बीजेपी के अनुशासन के लिहाज से अगर देखें तो अमूमन इस तरीके की तस्वीरें बीजेपी में देखने को नहीं मिलती। लेकिन दतिया में जिस तरीके से अराजकता हुई, उसके बाद अब लगातार बीजेपी के जो वरिष्ठ नेतृत्व है उसके कान खड़े हुए हैं। बीते दिन नरोत्तम मिश्रा को भोपाल तलब किया गया था। मुख्यमंत्री आवास में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और क्षेत्रीय संगठन मंत्री महामंत्री अजय जामवाल ने नरोत्तम मिश्रा से सीधे तीखे सवाल किए। तो अब वहीं दिल्ली तलब किया गया है नरोत्तम मिश्रा को। दिल्ली के लिए वो रवाना हो चुके हैं। वहां पर भी केंद्रीय नेतृत्व जो है सवाल जवाब करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से दतिया में तमाम चीजें हुई, वो शायद पहली बार था जब
बीजेपी के अंदर इस तरीके के माहौल देखने को मिला बीते पिछले 1-1.5 दशक के अंदर बात की जाए तो यही कारण है कि बीजेपी का संगठन जो है वो पूरी तरीके से अब खड़ा हो चुका है। डैमेज कंट्रोल कहीं ना कहीं किया जा रहा है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम इन सबका जो 30 तारीख को उपचुनाव होना है दतिया में, उस पर भी कहीं ना कहीं हो सकता है। लिहाजा पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल जो है वो किया जाना अब यहां से शुरू किया जा चुका है। बहरहाल नरोत्तम मिश्रा को कड़े सवालों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि उनकी तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को शांत रहने के लिए वो अपील कर रहे हैं, वो शांत कराने का बात भी कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं कि वो चुनाव प्रचार में सबसे आगे होकर खड़े रहेंगे। लेकिन फिर भी जिस तरीके से दतिया के अंदर माहौल खराब हुआ, जिसका सीधा असर बीजेपी को अपने कैंपेन में दिखाई दे रहा है, उसके लिहाज से अब नरोत्तम मिश्रा कड़े सवालों से बच नहीं सकते हैं, ये साफ तौर पर यहाँ पर कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि ये डैमेज कंट्रोल के तरीके से भी देखा जाएगा और कड़े सवालों से भी नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर बच नहीं सकते हैं। लेकिन उनके नीचे जिस तरीके से यहाँ पर समर्थक लगातार मध्य प्रदेश में भी ये नेशनल हाईवे 44 पर लगातार जाम यहाँ पर लग रहे थे, लगातार यहाँ पर कुछ बयान हमने भी दर्शकों को सुनवाए, जहाँ पर वहाँ लिखा गया था और कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पे कार्यकर्ताओं और समर्थकों को काफी विश्वास है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को ये जो टिकट नहीं दिया गया उसको लेकर वो लोग भारतीय जनता पार्टी से खुश बिल्कुल भी नहीं है और इसके लिए वो कहीं ना कहीं एक विड्रॉवल प्रोसेस चाहते हैं। तो क्या वो पॉसिबल हो सकता है अगर विवाद बढ़ेगा तो? देखिए, बात की जाए तो कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, यानी कि ये साफ है कि आज का दिन जैसे ही बीतता है तो ये साफ है और तैयारी बीजेपी की पूरी है कल नॉमिनेशन करने की। तो ये संभावना पूरी तरीके से नकारती हुई बीजेपी नजर आ रही है कि कोई विड्रॉल यहाँ पर किया जाएगा या टिकट में बदलाव किया जाएगा। इस चीज से बीजेपी का संगठन जो है वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि देखिए एक लंबी प्रोसेस होती है टिकट के लिए बीजेपी के अंदर, तमाम तरीके के सर्वे और जिताऊ प्रत्याशी और तमाम चीजें, और वैसे भी अब साख का सवाल बीजेपी के लिए बन जाएगा। और यही कारण है कि यहाँ से बीजेपी आशुतोष तिवारी के साथ ही आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर कोई भी बदलाव संभव नहीं दिखाई दे रहा है। बहरहाल इसीलिए अगर बात की जाए तो ये तमाम जो बैठकों का दौर है या फिर सवाल जवाब का दौर है वो चल रहा है, ताकि तमाम जो चीजें हैं उनको सेटल डाउन किया जा सके और कल नॉमिनेशन के टाइम भी जो है वो एकजुटता इसीलिए दिखाने की कोशिश रहेगी कि इलेक्शन कैंपेन में सीधे तौर पर पॉजिटिव मैसेज दिया जा सके, पब्लिक को जोड़ा जा सके, पब्लिक के बीच में जो गलत मैसेज गया है पिछले 2-3 दिन में उसको क्लियर किया जाए, उससे बीजेपी अपने नाम को क्लियर कर ले। यही कारण है कि कल भी नॉमिनेशन को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। आशुतोष तिवारी के नॉमिनेशन में न केवल बीजेपी के नेतृत्व होगा बल्कि खुद नरोत्तम मिश्रा को भी नॉमिनेशन के दौरान आशुतोष तिवारी के साथ खड़े किए जाने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है, ताकि जो कार्यकर्ता अभी भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं उन तक एक मैसेज पहुंचाया जा बिल्कुल सके। बिल्कुल ठीक है प्रखर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी एनालिसिस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। महादेव ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क से